हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 11। यहाँ हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं और वो भी बहुत इजी मेथड से। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश। ये टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्पेशली आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम रहती है अक्सर स्पोकन के अंदर, उनको ये वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि हम कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे देखिए आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। यूजली कई बच्चे क्या बताते हैं कि मैम हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाता है, हमें इंग्लिश ग्रामर की पूरी नॉलेज है, लेकिन इसके बाद भी जब हम इंग्लिश बोलने लगते हैं तो एक फ्लुएंसी नहीं महसूस होती है। तो देखिए उसकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि आप उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि मैम प्रैक्टिस क्या करें, किसके साथ करें, और अगर इंग्लिश आएगी तभी तो उसकी प्रैक्टिस करेगी कर पाएंगे। तो देखिए इसका एक सॉल्यूशन क्या है कि मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ एक छोटा सा सेंटेंस। ये ऑलरेडी फ्रेम है। इस तरह के एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये हाफ एक रेडीमेड टाइप का सेंटेंस है। इसके साथ आपको छोटा सा एक और वर्ब लगानी है और आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जब आप बार बार सेम सेंटेंस बोलते जाएंगे और उसको फ्लुएंसी के साथ बोलेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ हम भी इंग्लिश बोल सकते हैं। और इस तरह से जब हर रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो थोड़ी ही टाइम के अंदर आप इसके अंदर फ्लुएंट हो जाएंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सबसे पहले आई वॉन्ट यू टू प्लस वर्ब। अब इसको कैसे बोलना है देखिए। सबसे पहले तो आई वॉन्ट यू टू का मीनिंग क्या होता है। आई वॉन्ट यू टू इज टेलिंग सम वन दैट यू हैव अ डिज़ायर और वुड लाइक फॉर दैम टू डू समथिंग। यानी कि आप क्या चाहते हैं। आई वॉन्ट यू टू का मीन्स होता है कि आप सामने वाले को कुछ बता रहे हैं कि आप उनसे ये चाहते हैं कि वो ये काम करें। अब कई बार कुछ स्टूडेंट्स ये भी ऐसा भी बोलते हैं कि आई वॉन्ट यू की तरफ अगर हमारा फोकस रहता है ना, तो इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। लेकिन देखिए इसके साथ बेटा टू भी लगा हुआ है। आई वॉन्ट यू टू का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि मैं तुमसे चाहती हूँ कि आप ये काम करें, यानी कि आप किसी काम के लिए उनको बोलना चाह रहे हैं, किसी भी एक्टिविटी करने के लिए बोल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉन्ट यू टू क्लीन द डिशेज़। मैं चाहती हूँ कि आप डिशेज़ क्लीन करें, तुम डिशेज़ क्लीन करो। देखो इसको बहुत ही ना एक एग्जांपल मैं आपको बड़ा फ़नी से एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि टू सिस्टर्स हैं, एक ने बहुत सारा काम किया और दूसरी ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। तो फर्स्ट वाली सिस्टर अब क्या चाहती है कि वो अब दूसरी वाली सिस्टर को ये कह रही है कि देखो आज सुबह से मैंने ये किया वो किया। और वो अगर सामने वाले से पूछती है कि तुम चाहती क्या हो। आई वॉन्ट यू टू क्लीन द डिशेज़। अब मुझसे और काम नहीं हो रहा, मैं ये चाहती हूँ कि बर्तन तुम साफ़ कर दो, बाकी सारा काम मैंने कर दिया। तो मीन्स कि सीधे सीधे अब वो उसको बता रही है कि देखो मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम ये काम कर दो। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक। कोई स्टूडेंट हो सकता है अपने टीचर से कह रहा हो कि मैम मैं आपसे ये चाहता हूँ कि प्लीज़ ये टॉपिक मुझे आप एक्सप्लेन कर दें। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन योर सेल्फ टू मी। अपने बारे में मुझे बताइए। आई वॉन्ट यू टू कॉल वंस यू गेट देयर। जैसे आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे कि आप एक बार कॉल कर लीजिए। आई वॉन्ट यू टू कम होम राइट आफ्टर स्कूल। स्कूल से आने के बाद सीधा घर आना है। आई वॉन्ट यू टू गो फ्रॉम हेयर। यहाँ से प्लीज़ चले जाइए, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा कर दो, मैं चाहती हूँ कि आप वैसा कर दो। आई वॉन्ट यू टू लिसन मी। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ध्यान से सुनो। आई वॉन्ट यू टू वॉच माई वीडियोज़। जी हाँ, ये बात मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ देखें। तो इस तरह से हमने कितनी आसानी से बताया कि मैं आपसे क्या चाहती हूँ। इसी तरह के जो जितने भी सेंटेंसेस हैं, अगर आप इनको बार बार रिपीट करेंगे तो आपको लगेगा कि आई वॉन्ट यू टू से कोई भी सेंटेंस बनाना कितना ईजी है। और देखिए आज हमने सिर्फ आई वॉन्ट यू टू और एंड आई नीड यू टू ही करना है। और इसी तरह से मैं हर रोज़ आपके लिए थोड़ा कुछ इस तरह से सेंटेंस फ्रेम में लाती रहूँगी आपके लिए, और जिसको कि देख कर और बार बार उनको रिपीट करके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि सेम सेंटेंस। और देखिए ये सेम सेंटेंस भी नहीं है, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन सेंटेंस एवरी टाइम इट गोज़ डिफरेंट। अब आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब जल्दी जल्दी आप इन सेंटेंसेस को बोलिए। आई वॉन्ट यू टू क्लीन द डिशेज। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन योर सेल्फ टू मी। आई वॉन्ट यू टू कॉल वंस यू गेट देयर। आई वॉन्ट यू टू कम होम राइट आफ्टर स्कूल। आई वॉन्ट यू टू गो फ्रॉम हेयर। आई वॉन्ट यू टू लिसन मी। आई वॉन्ट यू टू वॉच माई वीडियोज़। अगर आपको इसमें से कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को पॉज करके या वीडियो को डाउनलोड करके आप उसे आराम से भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। But using the word need instead of want, you are expressing something that is required or wanted.
अब देखिए जहाँ जहाँ पे आपने आई वॉन्ट यूज़ किया वहाँ वहाँ पे आप आई नीड भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप आई नीड यूज़ करते हैं तो आई नीड के मतलब आई नीड के अंदर आप यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि वो उस चीज़ की आपको थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आप कहीं ना एक कंपल्शन दिखाते हैं, उसकी अर्जेंसी दिखाते हैं उस काम को लेकर। आई नीड यू टू स्टडी हार्डर, मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम स्टडी को अच्छे से करो। या फिर आई वॉन्ट यू टू भी आप बोल सकते हो, मीनिंग दोनों का सेम रहेगा, लेकिन जब आप नीड लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं कंपल्शन है वहाँ पे। आई नीड यू टू स्टॉप एंड लिसन टू मी, मैं चाहती हूँ कि आप चुप हो रहे, आप रोकें किसी भी काम को और मुझे ध्यान से सुने। आई नीड यू टू फिल दिस फॉर्म, सपोज कीजिए कि आपको कोई फॉर्म है फिल नहीं करना आ रहा है, आप किसी को कह भी सकते हैं कि मुझे रिक्वायरमेंट हो रही है कि क्या प्लीज़ आप इस फॉर्म को फिल कर दें। आई नीड यू टू, मैं चाहती हूँ कि आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। आई नीड यू टू कॉल हिम, मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें कॉल कर दीजिए। आई नीड यू टू बोरो मी सम मनी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। तो इस तरह से आपने आई वॉन्ट और आई नीड इन दोनों का आज आपने यूज़ सीखा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से हम प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस अगर हम इसी तरह से करते रहेंगे तो देखिए आपकी इंग्लिश ज़रूर फ्लुएंट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये मेथड बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।